हेलो जी, राम राम सारी यूट्यूब फैमिली को। आशा करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग है भाई दशहरे पे। आज दशहरा था, हो चुका है, रावण दहन हो चुका है। और दशहरे के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आप लोगों को कि भी ये किस उसमें मनाया जाता है और क्या है असल में रावण दहन का मतलब। तो ये रावण दहन का मतलब ये है कि भाई इसमें बुराई की अच्छाई पर विजय ये बताया गया है। रावण का मतलब बुराई में वो लिखने में आता है कि रावण की बुराई थी और राम जी ने इससे विजय पाकर इसको अच्छाई में बदला। तो इसका मेन मतलब ये था कि रावण ने सीता हरण किया था। और सीता हरण किस लिए किया था ये सभी लोगों को नहीं पता। उसने गलत प्रवृत्ति से और गलत सोचे सीता हरण नहीं किया। ये हम सब लोगों की थिंकिंग है, हमें पता नहीं है। रावण ने सीता हरण इसलिए किया है, उसने राम के हाथों मुक्ति लेनी थी, राम की शरण में उसने आना था, इसीलिए उसने सीता का हरण किया। और ये रावण राक्षस प्रवृत्ति का, इसकी माँ तो थी राक्षस प्रवृत्ति की। रावण था बहुत बड़ा विद्वान पंडित। हाँ, ये मेरी पोती रावण देख के आई है, ये क्वाइट लेके आई है। ये देखो बहुत सुंदर। और रावण बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी पंडित था। और रावण की जो माता थी वो राक्षस परिवार की थी, इसलिए इसमें ये राक्षस प्रवृत्ति का भी था। लेकिन रावण से बड़ा ज्ञानी और ताकतवर और भगत आज तक ना कोई हुआ, ना हो सकता। श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को यही बोला था जब उसको आखिरी बाण लगा, तीर लगा राम जी का, कि भगवान रावण की शरण में हमें चलना चाहिए और इससे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए कि भाई ऐसा बड़ा ज्ञानी विद्वान पंडित आज तक कोई नहीं हुआ। और ये रावण का मतलब कोई बुरा, इसमें बुराई नहीं थी। इससे बड़ा ज्ञानी और शिव भक्त कोई नहीं हुआ आज तक। और फिर इसका मतलब ये उस चीज़ का, उस बुराई का दहन किया है कि भाई जो प्रवृत्ति, जो राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आई थी, तो रावण का पुतला, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इसीलिए जलाए जाते हैं कि भाई वो विभीषण जो था उसने, उसकी प्रवृत्ति पंडित प्रवृत्ति की थी, वो सच्चाई पे था। और इसमें जो राक्षसी प्रवृत्ति जो प्रबल हो चुकी थी उसकी वजह से ये इसने सारा खेल रचाया। और इसलिए ये दशहरा भी इसीलिए मनाया जाता है। और रावण की वाकई में असल सच्चाई यही है कि रामायण में जो रावण ने जो काम किया वो अपनी मुक्ति पाने के लिए उसने किया। और राम जी के हाथों उसका वध ये लिखा हुआ था और राम जी की शरण में, इसलिए वो राम जी की शरण में आया, नहीं तो उसको राम जी मिलना दुर्लभ है। और खुद राम जी ने और लक्ष्मण जी ने भी उससे आशीर्वाद लिया कि इस भाई ये छोटा मोटा मेरे को जितना पता था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी इसका गूढ़ रहस्य है पूरा हमारे ग्रंथों में और उसमें ये लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। 9 देश ऐसे हैं जहाँ रावण की पूजा होती है। इसमें हाँ, रावण ने क्या, हाँ टीवी में रावण आया। रावण की 9 देशों में पूजा होती है। और लंका, जो लंका थी वो सोने की लंका नहीं थी, श्रीलंका, हाँ श्रीलंका ही सिर्फ उसकी लंका थी। हाँ, श्रीलंका ही उसकी लंका नहीं थी, वहाँ पे इसकी पूजा भी होती है। और ये आप उसमें पढ़ के निकाल सकते हो कि रावण की पूजा 9 देशों में रावण की पूजा होती है। तो इसका मतलब है आज जो ये दशहरा मनाया जाता है जिस उसमें कि ये श्री राम जी ने रावण के मतलब बहाने या रावण के थ्रू श्री राम जी ने ये हम प्रजा को ये दिखाया है कि वही ये जो इतना सच्चा और ऐसा भगत था, बहुत बड़ा भगत था ये, और ये पंडित था रावण। और इसने जो मतलब पदवी पाई हुई थी अपने ज्ञान से, इससे बड़ा कोई ज्ञानी कोई भी नहीं था। तो राम जी ने इसका वध इसलिए किया था कि ये उसकी शरण में पहुंचे और इसकी मुक्ति, उसकी मुक्ति राम जी के हाथों होनी थी। और उसने खुद करवाई है ये सारी लीलाएं रच के। तो श्री राम जी ने उसके चरणों में नतमस्तक हुए हैं
और ये लास्ट बाण भी राम जी के हाथ में ही लिखा हुआ था। तो भाई इसीलिए ये दशहरा मनाया जाता है। कोई गंदी उसकी मंशा नहीं थी सीताहरण की, राम जी ने रावण ने अपनी मुक्ति को पाना था। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। आज का ब्लॉग भाई इतना ही, और सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।